लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है? क्या लोग इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स इतने ख़राब हो गए हैं? क्यों लोग खास करके जो अपने आप को फाइनेंशियल कंसल्टेंट मानते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को केवल एक टर्म प्लान बिजनेस के लिए सीमित रख रहे हैं? क्यों टर्म प्लान के अलावा बाकी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी काम के नहीं है? तो मैं आज ये मिथ को तोड़ने वाला हूँ और लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान से कहीं ज़्यादा अच्छा बिजनेस है, मैं ये आपको आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम भावेश शाह है और पिछले 15 सालों से मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र को इनकम को जनरेट करने में और उनको बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूँ। और मेरा लक्ष्य है कि आने वाले टाइम पे मैं 10,000 ऐसे लोगों को सालाना 10 लाख रुपए से ज़्यादा केवल लाइफ इंश्योरेंस के बिज़नेस से कमा पाऊँ। तो आइए आज देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस ने में टर्म प्लान के अलावा हम क्या क्या चीज़ें किस तरीके से बेच सकते हैं जो किसी और प्रोडक्ट्स में नहीं। जब भी क्लाइंट ये बोलता है कि मुझे केवल टर्म प्लान चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, बाकी सारी प्लानिंग के लिए मेरे पास म्यूचुअल फंड्स है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स चाइल्ड मैरिज एंड एजुकेशन प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स रिटायरमेंट प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स एसआईएफ या एआईएफ, तो शायद क्लाइंट पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। तो हमें क्लाइंट के तरफ से क्लाइंट की तरफ प्रॉब्लम को देखने की ज़रूरत है और हमें अपने आप को पोजीशनिंग चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत है। एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र वी आर नॉट merely policy sellers but we are financial protection planners in the sense हम उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, न केवल लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू बट ऑल्सो थ्रू टैक्सेशन सेविंग्स, थ्रू गोल प्लानिंग, गोल प्रोटेक्शन का प्लानिंग हम करके, या फिर उनकी फैमिली को रिंग फेंस करके, हमारे बिजनेस को इंश्योर करके, ये सब तरीके से हम लाइफ इंश्योरेंस को सेल करके अपनी आइडेंटिटी वेल्थ क्रिएटर्स की जगह प्रोटेक्शन प्लानर्स के थ्रू करें, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लानर्स की जैसी अपनी आइडेंटिटी बनाए, तो हमें लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस मिलने के चांसेस है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 7 चीज़ें शेयर करने वाला हूं जहां पे वी आर डिफ्रेंशिएटर्स, हम ऐसी 7 चीज़ें बेचते हैं एज ए लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र जो बाकी कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं बेचता है, और जहाँ पे हमारी एज है और वो क्लाइंट्स को ज़रूरी भी है। तो हम अपनी पोजीशनिंग को चेंज करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस या प्रोटेक्शन एडवाइज़र के बजाय अगर हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लानिंग एडवाइज़र की तरफ अपने आप को रूट करेंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। तो बने रहिए, मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो केवल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ही आपको दे सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ ऑब्वियसली टर्म प्लान। टर्म प्लान का मतलब है कि कम प्रीमियम में ज़्यादा इंश्योरेंस लेना, मतलब आदमी के ह्यूमन लाइफ वैल्यू जितना उसका इंश्योरेंस हो वैसे ट्राई करना या उससे नज़दीक वो पहुंच पाए। तो प्योर टर्म प्लान के अलावा भी आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्लान्स अवेलेबल है जहाँ पे अच्छा थोड़ा, मतलब टर्म प्लान से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम करके भी हम अपना इंश्योरेंस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और वो उनके लिए है जो फाइनेंशियल एलिजिबल नहीं है, जो एजुकेटेड इनफ नहीं है, या जिनके इनकम ऑन पेपर्स उतनी नहीं है, उनके लिए हम वो प्रोटेक्शन प्लान्स भी कर सकते हैं। तो टर्म प्लान की डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड करके ऐसे प्लानिंग के थ्रू, ऐसे प्रोडक्ट्स के थ्रू लेके जाए कि जहाँ पे अच्छा खासा इंश्योरेंस उनको मिल सकता है, तो वैसी प्लानिंग करनी चाहिए, ना केवल प्योर टर्म प्लान बल्कि ऐसे भी प्लान्स लेने चाहिए। नंबर 2 और सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, और वो है गोल प्रोटेक्शन प्लानिंग। सपोज़ किसी ने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आज की डेट में एसआईपी करना चालू किया, वो 15 साल तक अपनी एसआईपी चलाएगा और 15 साल के बाद उसका बेटा या बेटी हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में जाएंगे या फॉरेन जाएंगे, तब वो फंड उसके काम में लगेगा। सपोज़ इन बिटवीन उसकी डेथ हो जाती है 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, तो क्या होगा? तो शायद हो सकता है कि उसने टर्म प्लान लिया हो, उसको टर्म प्लान का पैसा तो मिल जाएगा और जो उसने एक्यूमुलेट किया है वो पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन वो पैसे मिलने का टाइमिंग जो होगा वो 2 साल या 5 साल होगा, जब उसका बेटा या बेटी स्कूल में ही अभी होंगे। तो वो पैसे को प्लानिंग उसकी फैमिली को, उसकी स्पाउस को करना पड़ेगा, और उसको जब बेटा या बेटी कॉलेज में आएंगे तब तक उसको संभालना पड़ेगा। एट द सेम टाइम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आज बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर या वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर्स जैसे राइडर्स अवेलेबल है जो हर किसी प्रोडक्ट्स के साथ दिया गया है। मतलब किसी ने एसआईपी की बजाय
यूलिप में या किसी और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में वो प्लानिंग किया है और उसके साथ उन्होंने बेनिफिट प्रोटेक्शन राइडर लिया है, तो एट द टाइम ऑफ डेथ उनको एक अच्छी खासी अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस की तो मिल ही जाएगी, जो उस प्रोडक्ट से ही उसको मिलेगी। उसके बाकी के प्रीमियम अगर कोई बाकी रहेंगे तो वो कंपनी भरेगी। और जब पेरेंट ने, फादर ने प्लान किया है कि उसकी एजुकेशन के टाइम पे ही उसको अच्छी खासी अमाउंट मिले, वो उसी टाइम पे मिलेगी और जितना प्लान किया है उतनी ही मिलेगी। मतलब ये सही में गोल प्रोटेक्शन प्लानिंग किया किसी भी फादर ने अपने बेटे की मैरिज या एजुकेशन के लिए कि उस टाइम पे अच्छी खासी अमाउंट मिले, वो रहे या ना रहे, तो उसको बोलते हैं गोल प्रोटेक्शन प्लानिंग, और वो केवल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में ही अवेलेबल है। तो ये हमें क्लाइंट को समझाना चाहिए, बताना चाहिए और इसको ज़्यादा तरीके से बेचना चाहिए। नंबर 3 इज़ लॉन्ग टर्म गारंटेड प्रोडक्ट्स। इंडिया में आज की डेट में बहुत ऐसा एक वर्ग है, क्लास है, जो आज की डेट में भी केवल एफडी में ही इन्वेस्ट करता है और उसको रिन्यू पर रिन्यू किए ही जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनको वॉलीटिलिटी नहीं चाहिए, उनको गारंटेड रिटर्न ही चाहिए। उस केस में हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जो 30, 40, 50 साल तक गारंटीड रिटर्न देगी, और वो रिटर्न गारंटी होगा 30, 40, 50 साल के लिए, जबकि एफडी में वो के ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक गारंटी मिलेगी। नंबर 2, इनका रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री आएगा, जबकि एफडी का रिटर्न टैक्सेबल आएगा। नंबर 3, इस प्रोडक्ट में कुछ इंश्योरेंस भी मिलेगा, जबकि एफडी में वो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ऐसी प्रोडक्ट्स को हमें, ऐसे लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए जो केवल और केवल एफडी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 4 इज़ वेल्थ प्रोटेक्शन थ्रू टैक्स प्लानिंग। आज की डेट में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स के प्रोडक्ट्स जो है वो टैक्सेबल इनकम में आते हैं। मतलब आपने वेल्थ जनरेट किया थ्रू इक्विटी, तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स भरना पड़ेगा। सो दूसरी और भी प्रोडक्ट्स में ये आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ स्लैब ऐसे हैं जहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएशन टैक्स विदाउट टैक्स आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रेडिशनल प्लान में 5 लाख का और यूलिप में 2.5 लाख का, मतलब पर पैन कार्ड आप 7.5 लाख रुपए का ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको आने वाले टाइम पे 10, 15, 20 सालों के बाद टैक्स फ्री मैच्योरिटी देगा, जो केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास ही अवेलेबल है। तो ये 7.5 लाख रुपए का जो स्लैब है, उनको भी आपको यूटिलाइज करना चाहिए। नंबर 5 इज़ MWPA, मैरिड वुमन प्रॉपर्टीज़ एक्ट। एक ऐसा एक्ट है जो इन केस ऑफ एनी बिजनेस सॉल्वेंसी, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर अगर आप डॉक्टर हैं, तो मेडिकल नेग्लिजेंस में भी अगर आपके ऊपर, आपके बिजनेस को लेकर कोई क्लेम किया गया है, आपके पास कोई पैसा मांगा गया है या फिर आपका बिजनेस लॉस भी हो रहा है, तब भी आपका MWPA के थ्रू लिया गया हुआ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी देगा ही देगा, लेकिन आपकी केवल वाइफ को ही वो पैसा मिलेगा। अगर वो कोर्ट में अटैच करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में अटैच करना चाहिए, या इनकम टैक्स की भी कोई अथॉरिटी उसको टच नहीं कर सकती। वो केवल और केवल आपकी वाइफ और आपको बच्चे को ही इसका राइट है उसको उस पैसे को यूज़ करने का। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है हमें टैप करने के लिए, जो MWPA केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस और PPF के पास है। तो लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ पे भी एक एज है। नंबर 6 इज़ बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस के ऊपर मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आपको शेयर करूँगा। बट एट द सेम टाइम बिजनेस इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जहाँ पे बिजनेस में जो भी हमारे क्लाइंट्स बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस का एक्सपेंडिचर्स वो लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के थ्रू दिखा के अपना टैक्स बचा सकते हैं और टैक्स को डिफ़र करके एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बिजनेस इंश्योरेंस में कीमैन इंश्योरेंस जो है वो आपको टैक्सेशन के लिए काम लगेगा। नंबर 2 इज़ एम्प्लॉय इंश्योरेंस, वो आपको बहुत सारा टैक्स बचाने में काम में लगेगा अगर डायरेक्टर खुद अपनी कंपनी का डायरेक्टर खुद है तो। नंबर 3 इज़ पार्टनरशिप इंश्योरेंस। पार्टनरशिप इंश्योरेंस में टर्म प्लान में आप 25% तक का आप प्रीमियम जो है वो कम दे सकते हैं। तो बिजनेस इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास ही है और बहुत ही अंडर वैल्यूड है, अंडर रेटेड है, अंडर यूटिलाइज्ड
ये एक एस्पेक्ट है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो बिजनेस इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड नंबर 7 एंड लास्ट वन इज़ लेगेसी प्लानिंग थ्रू टर्म प्लान्स। हम टर्म प्लान तो बेचते हैं, लेकिन वो 1 करोड़ का 2 करोड़ का ही बेचते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को 10, 15, 20 करोड़ या 50 करोड़, 100 करोड़ का एक एसेट देना चाहता है, तो ज़्यादातर आज की डेट में लोग जो है वो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी किसी भी को अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी देनी है तो 50 लाख 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो जाके आने वाले टाइम पे 10 करोड़ होगा। बट अगर उसी आदमी ने अपने लेगेसी प्लानिंग के लिए 10 करोड़ का टर्म प्लान लिया है, और यहाँ पे मैं होल लाइफ टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ जो 100 साल तक चलेगा, तो 100 ईयर्स तक का टर्म प्लान किसी ने लिया है, तो वो श्योर शॉट अपने बच्चों के लिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा, टैक्स फ्री होगी, और उसको परचेज़ करने के लिए आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो टर्म प्लान को एक लेगेसी प्लानिंग टूल की तरह भी हम यूटिलाइज़ करके अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये 7 ही चीज़ें मैंने जो आपको बताई वो केवल और केवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास अवेलेबल है, और जो अंडर यूटिलाइज है, और जिसकी वजह से हम जो है वो अच्छा बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। हम MDRT नहीं है, या फिर सालाना कोई अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर रहे अभी तक। सो टू कंक्लूड, मैं ये मानता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का फ्यूचर जो है वो प्रोडक्ट्स में नहीं है, पोजीशनिंग में है। जिस दिन हमने ये मान लिया कि हम टर्म प्लान सेलर्स या पॉलिसी सेलर्स नहीं है, हम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लानर्स है, उस दिन हमारे क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे, बिजनेस भी ग्रोथ होगा, क्लाइंट का ट्रस्ट भी बढ़ेगा, और हमारे ग्रोथ की कोई सीमा नहीं रहेगी। क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स के लिए खरीदते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए खरीदते हैं, सर्टेनिटी के लिए खरीदते हैं। तो लेट्स गिव what clients wants, and that is how we can create value in somebody's life, and that is how we can grow our business to the next level. So all the best, keep connecting to me. आप मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैं जो वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंचती रहे, और आप उसमें से अच्छा खासा इनपुट्स लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।